हम स्ट्रिंग एक क्लास होता है, ठीक है, एंड हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है नॉर्मली, बट आईओ स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूडेड होता है, इसलिए नहीं ज़रूरत होता है। ओके, अब फर्स्ट थिंग जब भी तुम कोड करते हो, ठीक है, तुम्हारे पास ये होता है, राइट, सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। hash include IO stream using namespace std and main function. Okay, now the thing is main function is a special function, ठीक है, ये हमेशा तुम्हारे कोड एग्जीक्यूशन पे यही कॉल होगा। तो अगर मेरे पास कोई और भी फंक्शन है, लेट्स से int main2, ठीक है, मैं इसको नहीं कॉल, मतलब ये इनिशियली कॉल नहीं होगा until unless मैं इसको एक्सप्लिसिटली मेन के अंदर से कॉल करूं, या मैं अपने कंपाइलर को बताऊं कि तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन मेन2 होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे बताते हैं मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज हम लोग ये लाइन क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग नेम स्पेस, ओके, व्हाट इज अ नेम स्पेस? नेम स्पेस इज अ कोड स्ट्रक्चर, लेट्स से, ठीक है, जो सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं नेम स्पेस के अंदर एक इंट मेन लिख सकता हूँ, राइट, और एक बाहर इंट मेन लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो नेम स्पेस बना सकता हूँ, ठीक है, एंड अब विश्वास, ठीक है, और इसमें भी इंट मेन डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड द थिंग अबाउट नेम स्पेसेस, ये दोनों कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को इस मेन को कॉल करना होगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा अर्नब कोलन कोलन मेन, ओके, एंड अगर मेरे को इस मेन को कॉल करना होगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा विश्वास कोलन कोलन मेन, ओके। सो नेम स्पेस जो हम लोग ऊपर लिखते हैं, इट्स बेसिकली अ स्ट्रक्चर इन कोड जो सेपरेट करता है कोड स्ट्रक्चर को, ओके। कोड स्ट्रक्चर का मतलब ये एक अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ये एक अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, और उस ब्लॉक के अंदर मैं सेम नेमिंग यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंस हम लोग बहुत सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, राइट, जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है, बहुत सारे हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड करते होंगे, राइट, स्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कुछ कुछ हेडर फाइल्स में मे बी फॉर सम रीजन सेम फंक्शन नेम यूज किया गया होगा। तो लेट्स से स्ट्रिंग में तुम्हारा इंट प्रिंट यूज किया हुआ है एंड तुम्हारे आईओ स्ट्रीम में भी प्रिंट यूज किया हुआ है, ओके। सो क्या हो जाएगा कि उस टाइम ना तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा वाला प्रिंट को कॉल करना है, ओके, अगर दोनों सेम है। तो इसलिए नेम स्पेस यूज होता है। तो एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करते हैं, एंड स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हमको ऑलरेडी इंट मेन एंड सी आउट सीन दिया हुआ है, ठीक है। सी आउट ये जो हम लोग लिखते हैं ना, हेलो, ठीक है, एंड एंडल विदाउट विदाउट एनीथिंग, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को जस्ट कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे रेड लाइंस आ गए, राइट। ये रेड लाइंस इसलिए आए क्योंकि क्या है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर बोला है ना। उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सी आउट है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सी आउट, बिकॉज सी आउट एस टी डी नेम स्पेस के अंदर है, तो मेरे को उसको एस टी डी नेम स्पेस के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा हर टाइम। तो अगर मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को हर जगह ये यूज़ करना पड़ रहा है, ओके। और जब तुम बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो, तो प्रोडक्शन कोड लिख रहे हो, तो या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो जनरली हम लोग ये चीज़ नहीं यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ऑन द गो कि कौन सा हेडर फाइल हम लोग, सॉरी, नेम स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इससे एक और फायदा होता है कि ये जब हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं ना, लेट्स से कोई मैंने एक फाइल बनाया, ओके, लेट्स से मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, हम लोग क्लास भी आज देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई क्लास बनाया, ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, लेट्स से। तो क्लास को भी ना वो ऐसे कॉल करेगा, ठीक है, तुमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट क्लास को भी ना वो ऐसे कॉल करेगा, ठीक है, एस टी डी कोलोन कोलोन क्लास, ओके। तो इसलिए ना वो थोड़ा परफॉर्मेंस इश्यू होता है, इसलिए हम लोग एस टी डी नहीं यूज़ करते, बट तुम्हारे लिए इट्स टोटली फाइन। तुम्हारे सी प्लस प्लस कॉम्पिटेटिव कोडिंग में भी नेम स्पेस से यू नो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो तुम फ्रीली यूज़ कर सकते हो उसको। अब जब हम लोग नेम स्पेस समझ गए हैं, ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं जो सी प्लस प्लस में बहुत यूज़ होता है, हैश डिफाइन, राइट, हैश डिफाइन, लेट्स से मॉड है ना, एंड हम लोग उसको एक वैल्यू देते हैं 199+7, ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता 199, ठीक है, मैं तुमको एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ 199 क्या होता है। अगर मैं 199 को रन करूँ, ओके, यहाँ पे उसने यूज़ नहीं किया, तुम, ओके, मैं इसको भी फिक्स करना सिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, हम लोग सब जगह जाएंगे, बट 199 भी एक नंबर होता है, ठीक है, एंड इसका मतलब होता है 1 एंड 9 टाइम जीरोस, ओके, ठीक है, 10 एंड हाँ 1 एंड 9 टाइम जीरोस, ओके। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं वापस, हैश डिफाइन, ओके, हैश डिफाइन को हम लोग बोलते हैं समथिंग नोन एज प्री प्रोसेसर, ठीक है, डेरिवेटिव्स,
प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स, ओके। प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स क्या होता है? सी प्लस प्लस स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि तुमको पता चले, ठीक है। प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। As the name suggests, preprocessors are program that process our source code before compilation. इसका मतलब समझ आ रहा है? ओके, तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, जब तुम सी प्लस प्लस का एक कोड लिखते हो, ठीक है। लेट्स से मेरा ये फाइल है जिसमें मैंने बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं। कूल। सो ये क्या फाइल होगा? डॉट सीपीपी सम फाइल, राइट। ये फाइल यूजलेस होता है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, एंड ये एक्सटेंशन भी यूजलेस होता है। कहीं कहीं तुम देखोगे एच पी पी लिखा रहेगा, ठीक है। कहीं पे तुम देखोगे सिर्फ सी लिखा रहेगा, एंड इट्स टोटली फाइन, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइल है इट्स यूजलेस, ठीक है। एंड हम लोग अपने कंपाइलर को बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अर्नब भी लिख देता हूँ ना, डॉट अर्नब फाइल, मैं अपने कंपाइलर को बोल सकता हूँ कि डॉट अर्नब फाइल बेसिकली एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, ठीक है। एंड वो भी तुम वो सारे चेंजेस ना तुम कंपाइलर में यूजिंग फ्लैग्स कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज लेट्स से कि ये डॉट सीपीपी फाइल है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो ये फाइल अपने आप में यूजलेस होता है। हम लोग इसको किसको देते हैं? एक कंपाइलर को, ठीक है। कंपाइलर। तो व्हाट डज द कंपाइलर डू इज, ये कोड को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेगा एंड एक न्यू कोड बनाएगा, ठीक है। ये जो न्यू कोड होता है बेसिकली, अगर हम दो टाइप के कंपाइलेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है डिबग कंपाइलेशन, डिबग मोड में, और एक होता है प्रोडक्शन, रिलीज कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। रिलीज। सो रिलीज कंपाइलेशन और डिबग कंपाइलेशन में डिफरेंस ये होता है कि डिबग कंपाइलेशन में हमारा जो कंपाइलर है उसको फ्रेंडली रखता है। मतलब इस कंपाइलेशन के बाद एक फाइल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं डॉट आउट फाइल, राइट। डॉट आउट फाइल जनरेट होता है, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, एक डॉट आउट फाइल जनरेट करता है। तो लेट्स से ये मैंने इंट मेन लिखा, ठीक है, या फिर इंट एक्स लिखा कुछ, तो यहाँ पे कैसा आएगा पता है? वो इंट हैश एक्स एच समथिंग समथिंग, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इंट एक्स लिखता हूँ ऐसे, एक्स इक्वल्स टू 5, वो इधर आएगा इंट एक्स इक्वल्स टू हैश एफ ई समथिंग समथिंग, ठीक है। ये कब आएगा? जब मैं डिबग मोड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रिलीज मोड में करता हूँ, दो मोड्स होते हैं कंपाइलर के, दो टाइप का आउटपुट दे सकता है, एक होता है रिलीज और एक होता है डिबग। तो जब वो रिलीज में करता है ना, ये चीज तुम देखोगे ही नहीं, वो तुम देखोगे 0 1 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके, ठीक है। या फिर हैश हैश एफ ई डी एक्स कुछ भी, ठीक है। एंड वो बहुत कंप्रेस्ड रहेगा। सो बेसिकली प्री प्रोसेसर कहाँ आता है यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज समझ गए होगे, राइट। डिबग क्या करता है, रिलीज क्या करता है। नाउ द थिंग इज प्री प्रोसेसर क्या करता है, अगर मैंने कहीं पे हैश डिफाइन यूज किया, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन मॉड यूज किया एंड मैं यहाँ पे सी आउट मॉड समथिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सी आउट लेट्स से int x equals to 10 mod प्लस x कर रहा हूँ, राइट। हमारा कंपाइलर बहुत स्मार्ट है, ठीक है। हमारा कंपाइलर जहाँ पे भी देख सकता है वो कांस्टेंट बैठा सकता है, वो बैठा देता है, ठीक है। सो हमारा कंपाइलर बिफोर स्टार्टिंग द कंपाइलेशन एंड चेंजिंग दिस कोड टू द कोड आई शोड यू बिफोर, वैसे टाइप का, इट विल गो एंड रिप्लेस दिस मॉड विथ दिस वैल्यू, ठीक है। समझ आया? कहीं पे भी तुमको मॉड नहीं दिखेगा, तुमको ये नंबर दिखेगा, ओके। ये क्यों करता है? क्योंकि इससे उसको ना बार बार लुकअप नहीं करना पड़ता है मॉड का वैल्यू क्या है, ठीक है। वो जाके जस्ट पेस्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। बेसिकली तुम्हारा कंपाइल होने से पहले ये लाइन चलेगा, ये लाइन चलेगा एंड ये लाइन सब जगह चेंज करेगा, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ एक कंपाइलेशन फेज है, बट हम लोग उसको बोलते हैं बेसिकली बिफोर कंपाइलेशन। क्यों बिफोर कंपाइलेशन? क्योंकि अभी भी कंपाइल हुआ नहीं है, अभी इसको भी मेरा सी प्लस प्लस कोड को ये चेंज करके मेरा कंपाइलर कुछ ऐसे बना देगा, कि प्रिंट 1E9 1E 1E9 फिर हैश x4 समथिंग समथिंग, ठीक है। हैश एक्स एक्सक्लेमेशन हैश x4 समथिंग समथिंग, एंड देन मतलब बहुत स्मॉल बना देगा। इवन अगर वो दो लाइंस को जोड़ सकता है वो जोड़ देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू हैश समथिंग समथिंग कर देगा, ठीक है। सो
मैं अभी वो दिखा नहीं सकता तुमको, पर मैं एक प्लेलिस्ट भेजूंगा, वहाँ पे वो बंदा अच्छे से समझाएगा, तुम देख लेना, ठीक है। एनीवेज प्री प्रोसेस समझ गए होगा, ठीक है। तो हम लोग प्री प्रोसेस यूज करते हैं क्योंकि हमको अगर कुछ टर्म कांस्टेंट रखना पड़ता है जनरली, ओके। और याद रखना, हम जब हैश डिफाइन एंड ये सब लिख रहे होते हैं, हम लोग सेमी कोलन नहीं देते, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है। और यहाँ पे और कितने तुमको इस पेज में कितने प्री प्रोसेसर दिख रहे हो, कोई बता सकता है? 4। कहाँ कहाँ? पहले हम्म, पहले 3 इंक्लूड स्टेटमेंट्स और फिर एक डिफाइन मॉड। राइट। तो इंक्लूड स्टेटमेंट भी एक प्री प्रोसेसर है, राइट, तभी वो हैश इंक्लूड है ना। अब देखो प्री प्रोसेसर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्या होता है कि हैश इंक्लूड, अगर मैं कंपाइल टाइम में ये फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरे को एरर आना चाहिए। क्यों एरर आना चाहिए? क्योंकि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम कुछ नहीं है, राइट। बट प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ये हटाएगा और आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर कुछ भी है ना वो पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इस सबको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं आईओस्ट्रीम को रख दूंगा और मैं एक क्या करूँगा, एक हेड ऑफ एक दूसरा फाइल बनाऊंगा, डॉट एच, ठीक है। अब ये डॉट एच फाइल क्यों है? क्योंकि ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, जस्ट टू स्पेसिफिक, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंट, लेट्स से प्रिंट कुछ इंट एक्स मिलेगा, ठीक है। मेरे को कुछ इंट एक्स वेरिएबल मिलेगा एंड मैं उसको बस सी आउट करके प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ओके कूल। तो जब मैं अर्नब को यहाँ पे बुलाऊंगा, हैश इंक्लूड, ठीक है, अर्नब डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे अब एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि अर्नब ग्लोबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लाइक रिलेटिव पाथ देना पड़ता है एंड हमको लाइक कोटेशन यूज करना पड़ता है उस केस में। तो जनरली हम लोग जब अपने हेडर फाइल्स यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग कोड्स में लिखते हैं ताकि स्पेसिफाई कर सके ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल नहीं है, ओके। ना ये क्या करेगा ना, ये लाइन प्री प्रोसेसर चलेगा, ठीक है, कंपाइलेशन के जस्ट पहले ये लाइन चलेगा, ये कोड को इधर से उठाएगा, इस लाइन को हटाएगा और यहाँ एग्जैक्टली पेस्ट कर देगा एज इट इज, ठीक है। समझ आया? अगर इधर 2 फंक्शंस है, ठीक है, इधर 2 फंक्शंस है, लेट्स से प्रिंट एक्स प्रिंट है और एक एम्प्टी प्रिंट है, ठीक है। ये दोनों को उठाएगा यहाँ पे एंड एज इट इज पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जनरली, ठीक है, जो हम लोग हैश इंक्लूड बिट्स यूज करते हैं, जो कि हमारा एच टी एल लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। हम लोग उसमें जाएंगे अभी, एच टी एल लाइब्रेरी क्या होता है। हम लोग वहाँ पे हम लोग बहुत जगह देखेंगे हैश इंक्लूड बिट्स यूज करने नहीं दे रहा है। वो इसलिए ना क्योंकि हैश इंक्लूड बिट्स बहुत बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है, लाइक ह्यूज, ठीक है। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है, तो वो सारे लाइब्रेरीज बेसिकली पेस्ट 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 करके पूरा भर देंगे हमारा कोड, ठीक है। एंड फिर हमारे कंपाइलर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने में उसमें इश्यूज होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली स्पेसिफिक लिखते हैं। अगर मेरे को वेक्टर चाहिए तो मैं हैश इंक्लूड वेक्टर ही लिखूंगा, ठीक है। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम ये ही करो, ठीक है। बिट्स यूज अपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कर लेना, बट अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं कर रहे हो, इट्स बेटर कि तुम लोग स्पेसिफिकली बताओ कौन सा चीज़ तुम डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको ना कुछ कुछ कंपनीज के कंपनीज ऑनलाइन राउंड लेती है, राइट। तो उनके कंपाइलर में तुमको बिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड उस टाइम तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर तुमको पता ना हो, ठीक है। ओके एनीवेज हम लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं इसको, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तुम लोग को प्री प्रोसेसर एंड एवरीथिंग समझ आ गया, राइट। तो यूजिंग ओके नाउ हम लोग बेसिक चीज आते हैं। तुमको फॉर लूप तो आता ही होगा, राइट। फॉर लूप का यूज होता है नॉर्मली इटरेट करना, राइट। सो अगर इटरेट करना, लेट्स से इसको n नहीं लेता अभी, 10 लेता अभी के लिए, ठीक है। ओके सो लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है। और एरे में ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ विदाउट साइज, जब मैं उसको इनिशियलाइजेशन के टाइम में डेफिनेशन दे रहा हूँ, ओके। नाउ जिनको पता नहीं इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस, अगर मैं इंट एक्स लिखता हूँ तो ये होता है इनिशियलाइजेशन, राइट। सॉरी डिक्लेरेशन, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इंट एक्स लिखता हूँ इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है इसको। और अगर मैं एक्स इक्वल्स टू कहीं पे 5 लिखता हूँ या 4 लिखता हूँ, राइट, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो भी है। इनिशियल लिख देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो अगर मैं
x इक्वल्स टू 7 लिख रहा हूँ, तो ये डिक्लेयर भी कर रहा है एंड इनिशियलाइज भी कर रहा है, ठीक है। याद रखना ये चीज, एंड ये सब चीजें बाद में काम आती है, ठीक है। इनिशियलाइज, ठीक है, जो भी है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों सेम टाइम पे कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग इंटेक्स कर सकते, तो जब मैं एरे का साइज नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं वो उस टाइम कर सकता हूँ जब मैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे कर रहा हूँ। तो क्या होगा ना, वो अपने आप ही साइज निकाल लेगा। एंड अगर मेरे को इस एरे का साइज निकालना है, कैसे निकालेंगे, लेट्स से मेरे को उस n आइटम्स तक ही साइज तक ही इटरेट करना है। और ये साइज कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, int size इक्वल्स टू add size of ARR by size of int, ओके। और यहाँ पे cout ARR और I, ओके, एक बार रन करके चेक करते हैं, या वर्किंग राइट। सो नाउ द थिंग इज कि यहाँ ये क्या होता है, राइट, ये लाइन क्या होता है, ओके, इसको समझाते हैं 2 मिनट। सो बेसिकली मेरे पास एक एरे है, लेट्स से सपोज, ठीक है, ऑफ साइज। जब मैंने ये लाइन लिखा, ठीक है, तो सी प्लस प्लस ने क्या किया, एक एरे बनाया ऑफ साइज 4, 1 2 3 4, ओके। क्या किया उसने, अब 1 2 3 4 साइज बना के अब एक इंटीजर एरे बना दिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि एक इंटीजर का वैल्यू होता है 4 बाइट्स, राइट। कितना होता है, 4 बाइट्स इक्वल्स टू 1 इंटीजर। सो ये 4 बाइट्स हुआ, ये 4 बाइट्स हुआ, ये 4 बाइट्स हुआ एंड ये 4 बाइट्स हुआ, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ एरे मेरा क्या रिटर्न करेगा, ये पूरे एरे का साइज, जो कि होगा 4 + 4 + 4 + 4, दैट इज 16, कूल है ना। एंड बाई इंट साइज ऑफ इंट, अब साइज ऑफ इंट क्या रिटर्न करेगा, 4 बाइट्स, तो 4, तो इसलिए ये होता है 4, राइट। 16/4 इज 4, राइट। अगर मेरे पास 3 आइटम्स होते हैं तो कितना होता, 12, राइट। 12/4, राइट, एंड वो 12/4 होता है 3, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ इसको यूज करके साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी हर जगह नहीं चलता है, मैं बताऊंगा कहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी जो हमने इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है, इसको अच्छे से समझो, इसको बोलते हैं स्टैक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखते हैं। जब हम लोग देखो, 2 टाइप के मेमोरीज होते हैं, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। एक को बोलते हैं स्टैक, ठीक है, और एक को बोलते हैं हीप। अब हीप को तो मैं ऐसे एक पाइल ऑफ यू नो मेमोरी एड्रेस समझो, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है, ओके। स्टैक मेमोरी जो होता है ना, ठीक है, ये हमारा जनरली रैम में सेट करता है, ठीक है। रैम पता होगा तुमको कंप्यूटर में क्या होता है, राइट। सो जो रैम होता है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है, वो स्टैक पे स्टैक उस पे इनिशियलाइज होता है, ठीक है। स्टैक यू नो जो तुम लोग ने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, स्टैक से वही डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें टॉप से निकलता है, ठीक है। अदर थिंग इज कि स्टैक पे इनिशियलाइज होता है एंड वो रैम पे बैठता है, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इंट ARR ऐसे करके लिखा, तो ये हुआ स्टैक इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वो रैम में जाके इनिशियलाइज होगा। अगर मैंने इसी लाइन को डिफरेंट वे में लिखा होता, लेट्स से, ठीक है, इंट ARR2, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू, अब ARR2 नहीं, इसको पॉइंटर देना पड़ेगा मेरे को, इक्वल्स टू न्यू एंड ऑफ 4 साइज, ठीक है। अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हीप इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ बैठता है, इस पार्ट ऑफ मेमोरी में, ठीक है। तो बेसिकली मेरा array 1 जो है ARR, ठीक है, वो यहाँ बैठ रहा है, एंड जो array 2 है वो यहाँ से मेमोरी ले रहा है, ठीक है। ओके, नाउ डिफरेंट प्रॉब्लम क्या है, जो हीप है ना, वो तुम्हारा प्राइम सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज लेट्स से SSD, या फिर तुम्हारा हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड ड्राइव, तुम्हारा हार्ड ड्राइव का मेमोरी होता है, ओके। अब इसमें भी कैश होता है, ठीक है, सारा मेमोरी हार्ड ड्राइव का नहीं होता, कुछ रैम एंड हार्ड ड्राइव मिक्स होता है, बट वो हम डिटेल में नहीं जाते अभी के लिए, सिंपल रखने के लिए। रैम में होता है तुम्हारा स्टैक एंड हीप होता है हार्ड ड्राइव में। तो जब हार्ड ड्राइव में तुम एक्सेस करते हो, ठीक है,
इसका स्पीड इज वे लेसर देन रैम। फर्स्ट थिंग ये समझो, ठीक है। हार्ड ड्राइव में ना, हार्ड ड्राइव का स्पीड इज वे लेस देन रैम। तो हम लोग को कोई भी डेटा पे लुकअप करना होता है, रैम इज वे इज अ बेटर चॉइस। इसलिए हमारा कोड हमेशा जनरली स्टैक पे इनिशियलाइज करने का ट्राई करता है। बट कभी कभी ना स्टैक का जो साइज है वो तुम्हारे तुम्हारे यूज केस से ज़्यादा कम पड़ जाता है। तो क्या होता है ना, सी प्लस प्लस जब तुम कोड रन करते हो, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे उस कोड को लेट्स से 1000 बाइट्स, ओके सॉरी, लेट्स से 1000 बाइट्स स्टैक फ्रेम देता है। उसका मतलब होता है कि 1000 बाइट्स तक जितने भी तुम्हारे कोड है वो स्टैक के अंदर फिट आ सकता है। अगर तुम इससे ज़्यादा एक्सीड करते हो तो तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा, क्रैश कर जाएगा वगैरह वगैरह। अगर तुमको उससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ करना है तो तुमको यहाँ पे जाना होगा, हीप से मांगना होगा। हीप में बहुत मेमोरी रहता है, एंड हीप का मेमोरी जो होता है वो कंटीजियस नहीं होता, ठीक है। एक और चीज़, स्टैक का मेमोरी कंटीजियस होता है। तो लेट्स से तुम्हारा एक वेरिएबल एक्स यहाँ पे था, नेक्स्ट वेरिएबल वाई यहाँ पे होगा, ठीक है। बट जो हीप का मेमोरी है वो कंटीजियस नहीं होता, ठीक है। एक्स यहाँ पे तो वाई यहाँ पे हो सकता है, या फिर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज, ये दो तीन चीज डिफरेंट होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना अगर तुम स्टैक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो या हीप इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ तक किसी को डाउट भैया, है कुछ? हाँ हाँ, भैया, एक क्वेश्चन था भैया। जैसा भी आपने अभी कहा कि हीप में क्या होता है अपना, कंटिन्यूअस मेमोरी स्लॉट्स नहीं रहते अपने, तो भैया जैसे कि वेक्टर है उसमें तो कंटिन्यूअस होते हैं तब, जबकि मेरे ख्याल से वो हीप से ही बना होता है, नहीं, किसने बोला हीप से बना होता है? डायनेमिक रहता है, तो आई थॉट सो। नहीं, मैं बताता हूँ डायनामिक क्यों बोलते हैं। ओके, सो हम लोग वेक्टर पे आने वाले थे, बट मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वेक्टर कैसे बनता है पता है? वेक्टर तुम्हारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इनिशियली तुमको दो साइज का, अभी के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियली दो साइज का एरे बनाएगा वो, ठीक है। जैसे ही तुम इस एरे में वैल्यू डालने लगे डॉट पुश बैक करके, राइट, स्पेसिफिकली पुश बैक, ठीक है। जब तुम पुश बैक करके वैल्यू डालने लगे, लेट्स से तुमने यहाँ पे 1 डाला, ठीक है। ये एक एरे है, ठीक है। तुम, ठीक है, और हम इसी को कवर करके बोलते हैं कि ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जैसे ही वैल्यू जाता है, ठीक है, और वो वैल्यू मेरा एरे का साइज का हाफ पे हिट करता है, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या करता है, वेक्टर देखता है कि अच्छा हाफ तक भर गया मैंने, तो मैं एरे का साइज बढ़ा दूंगा। तो वेक्टर क्या करेगा, ओके, वो ऊपर वाला एरे को रखेगा वो, ठीक है। एंड वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर बोलेगा कि मैं एक और एरे बनाऊंगा डबल द साइज, एंड फिर इसको एक एक करके कॉपी करता है। ओके, 1 को यहाँ डालेगा, इसको इरेज कर देगा। अब हो गया ये तुम्हारा न्यू एरे, ठीक है। और फिर से इसी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, डायनामिक। अब जैसे मैंने इसको यहाँ तक फिल कर दिया, राइट, फिर वेक्टर क्या बोलेगा, ओ शिट, फिर से हाफ फिल हो गया, मेरे को स्पेस रखना है थोड़ा। तो वेक्टर क्या करेगा, वापस जाएगा, फिर से इनिशियलाइज करेगा एक न्यू एरे, ठीक है, जो डबल द साइज ऑफ फर्स्ट एरे होगा, सॉरी सेकंड एरे। डबल द साइज ऑफ सेकंड एरे होगा, कितना होगा, 8 स्लॉट्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट्स, एंड इसको एक एक करके कॉपी करेगा यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ पे, अब उसके पास इतना सारा स्टोरेज है, राइट। अब वेक्टर इसमें भरेगा 3 4 5, जैसे इसने फिर से हिट किया, फिर बनाएगा, ठीक है। नाउ समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इसी को हाँ हम भैया। लोग डायनामिक वेक्टर डायनामिक बोलते हैं। भैया फिर ये फास्ट क्यों होता है जब ये पूरा कॉपी कर रहा है फिर से आधा करने के बाद? अब तुम ये सोचो, ठीक है, ये अभी बताते हैं फास्ट क्यों होता है। तुम 2 का अगर नेक्स्ट पावर 2 इंटू 2 करोगे, नेक्स्ट क्या आएगा, 4। 4 इंटू 2 करोगे, नेक्स्ट क्या आएगा, 8। 8 इंटू 2 करोगे, नेक्स्ट क्या आएगा, 16, ठीक है। तो 16 के साइज तक तुमने 4 बार कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। 16 का नेक्स्ट करोगे 32, 64, फिर क्या 128, ठीक है, फिर क्या 256, देन 512, 512. हाँ 1024, राइट, एंड देन इसका डबल 2048, राइट। तुम देख रहे हो इसके और इसके बीच में कितना गैप है, 1000 एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट 1000 एलिमेंट्स है ना। सो इसके एंड इसके बीच में 1000 एलिमेंट्स है, बट इसके और इसके बीच में 2 एलिमेंट्स है। डिफरेंस दिख रहा है? ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड वो किसके किसके पावर में बढ़ेगा, 2 के पावर में, ठीक है। तो ये बढ़ते बढ़ते ना लास्ट में ऐसा होगा कि वो, लेट्स से मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, 2 to the power 20 देखते हैं, ठीक है। 2 power 20 होता है मेरा ये नंबर, ओके। वो क्या है, 1048576, ठीक है। इसका जस्ट डबल क्या होता होगा, मतलब 2 to the power 20, सॉरी,
2 to the power 21 क्या होता होगा, या 20, हाँ 21 क्या होता होगा, राइट 20,000 समथिंग, राइट 24 8 समथिंग समथिंग। इसके और इसके बीच में कितने डिजिट्स, कितना गैप होगा, ऑलमोस्ट 1 0 0 0 0 0 इतना डिफरेंस होगा, राइट। एंड हाँ। ये जस्ट 20th ऑपरेशन है, राइट, सिर्फ 20। तो मेरे वेक्टर ने, ठीक है, एक बड़ा जब वेक्टर बनाया इस साइज का, उसने एट मोस्ट 20 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया है, समझ आया, एट हाँ मोस्ट भाई 20 टाइम्स, ठीक है। पूरा उसके रेपो बाद, वो भी। राइट, तुम इसके बाद जैसे 64, लेट्स से 64, ठीक है, क्योंकि 64 लाइक तुम्हारे लॉन्ग का वैल्यू होता है, ठीक है, 10 to the power कुछ 19 समथिंग, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो वो नहीं करेगा इतने टाइम कॉपी पेस्ट, एट मोस्ट तुम्हारा वेक्टर 20 to 30 टाइम्स कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, 20 to 30 टाइम्स, ठीक है, 20 30 लिख दिया, 20 to 30 टाइम्स कॉपी पेस्ट करेगा, इसलिए वो फास्ट होता है, ठीक है। बट ठीक है, ये मत समझना कि हमेशा फास्ट होता है, ठीक है, ये मीन्स मोस्ट केसेस के लिए तुम्हारा चल जाएगा, बट तुम कुछ, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें लाइक कंस्टेंट बहुत टाइट थे, ठीक है, तो लेट्स से 10 to the power 4 साइज का एरे था, ओके, इवन दो मैं वेक्टर से n स्क्वायर ऑपरेशन में कर रहा था, मेरा एल्गोरिदम प्रॉपर n स्क्वायर का था, 2 फॉर लूप लगा के, वो मेरा TLE दे रहा था, पता है क्यों? क्योंकि 20 टाइम्स वो जो कॉपी पेस्टिंग हो रहा था ना, वो इशू कर रहा था, तो 20 into 10 to the power 4 हो गया था, क्योंकि 10 to the power 5 हो जाता है। तो ये कॉपी पेस्ट जो करता है हर टाइम, मतलब बिग ऑफ एन में ही करता होगा कि वन में बिग करता ऑफ n नहीं होता, है? वो हो गया तुम्हारा ओके। log n, ओके। log n बेस 2। अब ये कैसे आता है वो भी समझाएंगे, सब समझाएंगे आज, ताकि तुमको थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए, बट अभी नहीं, ठीक है, हम लोग उस टाइम उधर आएंगे एक एक करके, ठीक है। अभी तक स्टैक एंड हीप में इनिशियलाइजेशन समझ आया, हाँ भाई। किसी को कोई डाउट? ओके कूल, नहीं हाँ, हेलो, ओके, नहीं भैया, नोट। नो डाउट, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर लूप होता है, ठीक है। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ फॉर लूप दैट वी कैन यूज, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेंज बेस्ड फॉर लूप, ठीक है। तो वो कैसे होता है, इंट एलिमेंट लेट्स से ई, तो खाली करते हैं इंट ई इक्वल्स टू ARR, ठीक है, कोलन ARR, ठीक है, ये कोलन ARR, तो ये क्या करेगा, एक एक करके इटरेट करेगा चारों एलिमेंट पे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट मोस्ट एलिमेंट, ओके। सी आउट ई को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्या होता है, सेम आउटपुट आना चाहिए, राइट, सेम आउटपुट है 1 2 3 4, कुल। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेंज बेस फॉर लूप, ठीक है, या फिर रेंज बेस लूप, क्योंकि हम लोग इसमें कोई लेंथ, कोई इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको जस्ट लेफ्ट टू राइट एरे में इटरेट करना है, मैंने बस ये लाइन ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है। इस कोड को मैं बहुत छोटा कर सकता हूँ बाय रिमूविंग द ब्रैकेट्स, क्योंकि अगर तुम फॉर लूप के अंदर सिंगल लाइन में लिख रहे हो तो तुमको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो नेक्स्ट जो भी लाइन होता है उसको पकड़ लेता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसको तुम एक लाइन में भी ला सकते हो, ठीक है, तो कहीं-कहीं तुम देखोगे ये लिखा हुआ है, जो कि वियर्ड लगता है, बट बेसिकली एक फॉर लूप है जो 0 से n तक इटरेट कर रहा है एंड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस? ओके, तो फॉर लूप लिखना तो आता ही है सबको, एंड भी आता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, वो होता है फंक्शंस, पहले तो फंक्शंस, ठीक है, वॉइड सॉरी इंट प्रिंट, ठीक है, एंड इंट x लेट्स से काउट x, ओके। सो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, राइट, सबको यूज़ करना आता होगा ऑब्वियसली। इसको यूज़ कैसे करेंगे, प्रिंट सम 5 एंड वो 5 प्रिंट करेगा कंसोल में, राइट, ओके। मैंने कुछ मिस आउट किया, ओके, मैंने रिटर्न नहीं दिया। अब यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं किया, इवन तो 5 प्रिंट किया उसने, क्योंकि ये फेटल एरर नहीं है, बट इट्स बेटर अगर तुम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो वॉइड दो, राइट। अब मेरा फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करता एंड प्रिंट करता है, एंड वो क्या प्रिंट करेगा, जो भी मैं उसको पास करूंगा, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C++ में हम लोग फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस किस लिए यूज आते हैं, क्योंकि हमको अगर एक चीज, एक एक काइंड ऑफ ऑपरेशन बार बार करना होता है। लेट्स से मैंने तुमको बोला कि तुम कोई भी 5 नंबर लोगे, एक्स नहीं 3 नंबर लोगे XYZ, ठीक है, तुम x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको तुम z से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला, ठीक है, एंड ये तुमको लेट्स से 10,000 टाइम्स करना है, ठीक है, ये चीज़ XYZ तुम्हारा कुछ भी आएगा रैंडमली एंड तुमको 10,000 टाइम्स करना है, तो तुम क्या 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखोगे क्या, कि इंट x लो, y लो, z लो?
नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, एंड हम लोग ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब ऑब्वियसली ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड ले दिया यहाँ पे मेन में, एंड हम लोग सी आउट करके वो मतलब वो कंप्यूटेशन करके हम लोग सी आउट कर दिया रिजल्ट, ठीक है। बट इट्स बेटर कि अगर तुम कोई कोड लिख रहे हो जिसका खुद का लॉजिक है, ठीक है, जो थोड़ा तुम सेपरेट आउट कर सकते हो मेन कोड से, तो उसका फंक्शन बना दो, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। लेट्स से तुमको एक कोड क्वेश्चन बोला है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि तुमको मैं एक एरे दूंगा, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी साइज का, ठीक है। तुम और उसमें रिपीटिंग नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तुमको हर नंबर का फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, कि 1 का कितना फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से 9, 2 का कितना फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार उस एरे में आया है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कोड करूँ अपने टर्म्स में, तो मैं कैसे करूँगा? पहले तो ऑब्वियसली मैं साइज ऑफ एरे लूँगा यूज़र से, ठीक है। यूज़र मेरे को साइज ऑफ एरे देगा, फिर मैं उस साइज का एरे बनाऊंगा, राइट। int arr equals to new, okay, int r equals to new size, equals size का एरे बनाया मैंने। फिर फॉर लूप बनाऊंगा फॉर यूजर टू टेक इन, यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। ये सब अगर मैं मेन फंक्शन में कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। एंड क्या करूँगा, मेरे को लॉजिक चाहिए, राइट, ओके। यहाँ पे मैंने मिक्स आउट कर दिया इंट, ओके। अब मेरे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है इस एरे में जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, void calculate frequency, ओके। ये क्या करेगा, int arr s ब्रैकेट्स, ठीक है। हम लोग इस वे से भी पास कर सकते हैं, राइट, एरे को, ठीक है। अब जब हम लोग इस वे से पास करते हैं एरे को, तो याद रखना एरे हमेशा पास बाय पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इस एरे को मैंने इस फंक्शन में चेंज किया, वो बाहर वाले फंक्शन बाहर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी विद दिस एरे कॉल किया मैंने, ठीक है। अब वो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी लेट्स से ओके, एक और चीज़, लेट्स से मेरे को फ्रीक्वेंसी एरे भी बना देता हूँ, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी। अब लेट्स से मैंने बोला कि उस एरे में 1 to 9 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। बट वो मल्टीपल टाइम्स आएंगे एंड मेरे को बताना है 1 to 9, ठीक है। 1 to 9 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं इस एरे में, और वो मल्टीपल टाइम्स आएंगे, मेरे को बताना उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं 9 साइज का एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, जो कि इनिशियली खाली है, राइट। या फिर अगर मेरे को उसको खाली है एक्चुअली में करना है, तो हम लोग मेमसेट यूज़ कर सकते हैं। मेमसेट एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि सी प्लस प्लस इसमें होता है, पता है, सी लिमिट्स, सी लिमिट्स क्या था, मेमसेट किसमें होता है, कैसे पता लगा सकते हैं मेमसेट? जनरली मैं जाता हूँ सी प्लस प्लस रेफरेंस में, एंड मैं यहाँ पे देखूंगा मेमसेट, राइट। तो मेमसेट कौन से फंक्शन का कौन से हेडर फाइल में पड़ता है, यहाँ पे ऊपर लिखा है सी स्ट्रिंग, ठीक है। सी स्ट्रिंग में मेमसेट पड़ता है, ओके। तो मेमसेट में मैं फ्रीक्वेंसी डालूंगा, किस चीज़ से इनिशियलाइज करना है, एंड साइज ऑफ जो भी वो एरे है, ठीक है। कुल, तो मैंने ये क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी एरे को जो कि जिसका साइज 9 है, उसमें हर एक इंडेक्स पे वो 0 भर देगा, ठीक है। अगर मैं -1 लिखता हूँ तो -1 भी भर देगा ये, ठीक है। अनदर थिंग इज कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी में मैंने एरे पास किया और मैं फ्रीक्वेंसी भी पास करूंगा, ठीक है। आई गेस कोई ज्वाइन करके छोड़ रहा है बार बार, राइट। बहुत आवाज भैया बार बार हाँ भैया। एक ओके, प्रदीप, राइट। हेलो प्रदीप, प्राणदीप, सॉरी प्राणदीप, ओके। मैं प्राणदीप को बैन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स क्रिएटिंग फर्स्ट, ठीक है। बाद में उसको निकाल दूंगा, मतलब बाद में उसको बुला लेंगे, ओके। तो एरे एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दो एरेस पास की, एक एरे और एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेगा ये कैलकुलेट फंक्शन, ये एरे में इटरेट करेगा और ये फ्रीक्वेंसी को भरेगा, ठीक है। कैसे इटरेट करेगा, फॉर इंट
एलिमेंट कोलन ARR, ठीक है। क्या करना है मेरे को, फ्रीक्वेंसी में एलिमेंट मेरा एज इंडेक्स काम करेगा प्लस इक्वल्स टू 1। अब किसी को ये चीज़ ना समझ आ रही हो तो बताना मेरे को, ठीक है। और अब यहाँ पे दिख रहा है तुमको एक एरर आ रहा है, राइट। ये एरर आ रहा है, बोल रहा है कि हम लोग इसके ऊपर इटरेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बिल्ड रेंज एक्सप्रेशन फॉर एरे फंक्शन पैरामीटर ARR सिंस पैरामीटर विद रेंज टाइप इज इंट विच इज ट्रीटेड एज पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये पॉइंटर है, ठीक है, ये एक्चुअल एरे नहीं है, ये एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर क्या होता है, तो बेसिकली पॉइंटर एक डेटा टाइप होता है, जैसे इंट स्टार ARR, ठीक है। बेसिकली ये है, ठीक है। ये डेटा टाइप क्या करता है, ये किसी भी एक किसी भी एक वेरिएबल या किसी भी एक का ना एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। किसी भी एक एरे का या वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो एरे बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट करता है, और वो पॉइंट कैसे करता है, इसका एड्रेस स्टोर करके। तो अगर इसका एड्रेस कुछ X04F है, तो ये X0F अपने मेमोरी में स्टोर करता है। ओके, जब मैं फंक्शन में ARR पास करता हूँ, वो एज पॉइंटर पास होता है, एक्चुअल फॉर एरे जाके पास नहीं होता। तो उस केस में मैं ये रेंज बेस इटरेशन नहीं यूज कर सकता। तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग इस एरे को ना वेक्टर बना सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच चाहिए, वेक्टर ऑफ साइज, ठीक है। और सिंस मैंने वेक्टर लिया है, मेरे को हैश इंक्लूड वेक्टर लाइब्रेरी करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंस वो वेक्टर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर इंट एम्परसेंड ARR। अब ये एम्परसेंड क्यों दिया है वो भी अभी समझेंगे। अब मेरा क्या होगा ना, ये फुल एरे, ठीक है, एज वेक्टर पास होगा, ठीक है। वेक्टर इज नॉट अ पॉइंटर, ओके, वेक्टर इज नॉट अ पॉइंटर। ये दो रेफरेंस है, बट इट्स नॉट अ पॉइंटर, ठीक है। अब क्या करेगा ना, अब मैं इसको रेंज बेस फॉर लूप को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देगा, और लेट्स से अब मेरे को वो फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना है, राइट। तो मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, राइट, प्रिंट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी एरे पास करेंगे हम लोग, एंड फ्रीक्वेंसी। एंड देखो, मैं हर जगह सेम नेमिंग कन्वेंशन नेम यूज कर रहा हूँ। मैं हर जगह सेम नेम यूज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं कौन से जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंस ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका खुद का स्कोप है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, ठीक है, ऐसे एंड फ्रीक्वेंसी समथिंग लेट्स से 5, ठीक है, या 2, यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रीडिफाइंड, राइट। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डिफाइन किया, मैंने फिर से उसको डिफाइन किया, मैं डिक्लेयर किया। तो मैं 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता एक चीज़ को, ठीक है। बट मैं फंक्शंस के अंदर फ्रीली कर सकता हूँ, एंड इट्स बेटर कि तुम वही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करो जो तुम यूज़ कर रहे हो पास करने के लिए, ताकि तुमको पता रहे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। एनीवेज, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर इंट आई, ओके, और अगर मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू, राइट। तो मेरे को इंडेक्स पे इटरेट करना है, लेट्स से आई लेस देन, और मैंने बोला था 9 से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो लेस देन 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सी आउट आई कोलन फ्रीक्वेंसी एट आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोड लिखा जिसमें एक एरे इनपुट ले रहा है यूज़र से, वो मैम उसको इनिशलाइज कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन में भेज रहा है, और फिर प्रिंट फंक्शन में उसका फ्रीक्वेंसी एरे भेज रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मेरे को प्रिंट करके देखना है, ठीक है, प्रिंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सिंपल शिट है, ठीक है, ये सबको पता है, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, मैंने लेट्स से 5 साइज का एरे लिया, 1 1 3, ठीक है, ओके, 4 एंड 3, तो लेट्स से 4 3, ठीक है, 1 1 2 1 3 2, ठीक है, ये 5 साइज का एरे। ओके, तो 1 2 टाइम्स आया, राइट, 2 2 टाइम्स आया, 3 1 टाइम आया, राइट। और ये पूरा 0 to 9 प्रिंट किया, मीन्स कोड फुली फंक्शनल है। बट ये कोड वे क्लीनर टू रीड है, राइट, क्योंकि मैंने कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा होता तो ये कचरा यहाँ पे आता, फिर प्रिंट फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे को इसको और साफ करना है तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, टेक इनपुट, राइट। मैं टेक इनपुट यहाँ पे पास कर सकता हूँ, एंड क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंट, अभी वेक्टर है ना, वेक्टर
इंट एम्परसेंड ARR पास कर सकता हूँ। ओके, वेक्टर एक डायनामिक एरे होता है, जिनको पता नहीं है, वेक्टर एक डायनामिक एरे होता है, ठीक है। डायनामिक इन द सेंस उसका साइज चेंज हो सकता है, अनलाइक एरे इसका साइज चेंज हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर एलिमेंट इन ARR, int element in ARR cout, ठीक है। और सॉरी, cout नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, मेरे को इनिशियलाइज करना है, राइट। तो मेरे को एरे चाहिए एंड साइज चाहिए, और I equals 0, I less than size, I plus plus in ARR of I, ठीक है। तो मैंने ये भी हटा दिया यहाँ से, तो मैं इस चीज़ को भी हटा सकता हूँ यहाँ से, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियलाइज, टेक इनपुट, राइट, टेक इनपुट, एंड इसमें एरे एंड साइज पास कर सकता हूँ, ठीक है। वो इनपुट लेके एरे में चेंज करेगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो होता है ये एम्परसेंड का। कोई मेरे को बता सकते हैं एम्परसेंड क्या करता है? कि एज अ रेफरेंस ले लेता है रेफरेंस का वेक्टर काम को। करता है, कॉपी कॉपी नहीं जनरेट बनाता। नहीं होता है। राइट 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 एड्रेस पास करेगा। राइट। ओके, तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे बिफोर गोइंग देयर, ठीक है। वो होता है पॉइंटर, ठीक है, एंड रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है। रेफरेंस, पॉइंटर एंड रेफरेंस, ओके। लेट्स से पॉइंटर क्या होता है। सो जो पॉइंटर होता है, लेट्स से p, ठीक है, हम उसको पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, इंट tar p, ओके। इसका मतलब मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर, तो बेसिकली बताने के लिए कि मैं एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप को पॉइंट करूँगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको ऐसे इनिशियलाइज किया, अब लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर x है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 5। जब मैं पॉइंटर को पॉइंटर p इक्वल्स टू x लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, इसका एड्रेस है x64, ठीक है, और इसका वैल्यू है 5, ओके। इसका नाम है x, ओके। तो मैं दो पॉइंटर यूज करता हूँ इसको डिफाइन करने के लिए। राइट साइड पॉइंटर बता रहा है इसका नाम क्या है, बॉटम एरो बता रहा है इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। ये एड्रेस है, ये नाम है। जब मैंने p पॉइंटर बनाया और उसको इक्वल्स किया, तो वो p पॉइंटर क्या कर रहा है, वो बोल रहा है मैं इस पे इसको स्टोर कर लूंगा, इस चीज को, ओके। इस चीज को स्टोर करने से क्या, वो इस चीज के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे को तुम्हारा घर का एड्रेस पता तो मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकता हूँ, चाहे मेरे को घर तोड़ना पड़े, है ना। तो बेसिकली जब p को मैं प्रिंट करूंगा ना, p मेरा x64 देगा, ठीक है। पॉइंटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इस बेसिकली हर जगह ना मैं डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, मेरे पास 5 है, x5 है, ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फन फंक्शन, ठीक है, जो क्या लेगा, वो x लेगा, फिर वो उसको x प्लस 5 करेगा, ठीक है, एंड प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो भी x प्लस 5 करेगा एंड प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये एक कॉपी बनता है। ये जो x होता है, इसको हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी y ले लेते हैं। तो ये y क्या करेगा, इसको उठाएगा, एक न्यू ब्लॉक बनाएगा कुछ x74 में, ठीक है, इसका नाम होगा y, एंड उसको कॉपी करेगा डेटा को, ठीक है। तो मेरे पास सेम डेटा दो जगह है ना, जो कि मेरा फालतू का मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर मेरे को यहाँ का डेटा से मतलब है या काम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ। पॉइंटर, अब तुम बोलोगे भैया पॉइंटर भी तो स्पेस ले रहा है, हाँ, वो एक टाइम स्पेस लेगा, ठीक है। पॉइंटर तुम्हारा वंस स्पेस लेगा वंस, बट यू कैन यूज इट एनी टाइम, राइट। तो मैं लेट्स से अगर ये फंक्शन को 10 बार कॉल करता तो मेरे एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या बन जाते, राइट, अलग अलग जगह पे। मैंने वो सब हटा दिया बाय यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर बस मेरा पॉइंट करता है, ओके, सेम सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। यहाँ पे एक पॉइंटर तो समझ गए, अब देखो एरे का समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये एक एरे है, इसमें डेटा है 1 2 3 4, इसका मेमोरी है, फॉर सिंप्लिसिटी लिखते हैं 100 104 108 100 112। अब मेरे को कोई बता सकता है मैं ऐसे 4 4 का गैप लेके क्यों लिख रहा हूँ? इंटीजर मेमोरी साइज 4 बाइट्स का इंटीजर का साइज 4 4 होता बाइट्स होता है because
ओके, तुम लोगों से पूछना नहीं चाहिए, तुम लोग कचरा कर देते हो, बट हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। एक साथ मत बोला करो एक एक करके, ठीक है, सही है। 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। बट किसने बताया? तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं तुमको इंटीजर है, पर उन्हें स्पेस देके तुमको बता दिया ये इंटीजर टाइप का है, राइट? ओके, अगर मैं यहाँ पे स्पेस 8 लेता, 8 का गैप, तो क्या टाइप होता? मैं आंसर पूछूंगा कॉल करके rather than सबको पूछने से। खुशी बताओ मेरे को। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, मैं 108 लिखता हूँ, एंड 116 लिखता हूँ, एंड देन 124 लिखता हूँ, कैन यू टेल मी कौन सा डेटा टाइप होगा इसके अंदर? क्या कौन सा डेटा है ये? ऑप्शंस: इंट, लॉन्ग, डबल, क्या है? इन तीनों में से कौन सा डेटा है यहाँ पे? तुम लोग डोंट टेल मी कि ऑनलाइन क्लास की तरह बैठ ऑन करके जस्ट सो गए हो। नहीं भैया। ओके, तो खुशी 282, राइट? हेलो, आई गेस हमारा माइट म्यूट है, तो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जस्ट बताओ मेरे को क्या आंसर होगा यहाँ पे। एंड अगर तुम नहीं बता रहे हो, मैं किक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कम बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं। ग्रेट, खुशी नहीं है यहाँ पे, एंड खुशी ने कोई मैसेज भी नहीं लिखा कि उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मोस्ट प्राइली वो नहीं है यहाँ पे। लेट्स से कि खुशी फॉर नाउ। किसी और को पता है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, हाँ सो भैया। हाँ भैया। बीजी सेट जी, बीजी सेट जी किसका नाम है? आस्था का फोटो किसने डाला है? बीपीएल तो जियो भैया। अच्छा सॉरी ये तुम लोग अपना नाम लिखा करो, ज़्यादा इजी रहता है। और डबल है। डबल है? हाँ। ओके, लेट्स चेक, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? डबल का डेटा टाइप का 8 होता है। अच्छा, लॉन्ग का कितना होता है फिर? बता सकता है? ये 4। लॉन्ग का 4 होता है। 32 बिट प्रोसेसर्स के लिए, 64 के लिए 8 होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा कंप्यूटर 32 बिट आर्किटेक्चर पे है तो तुम्हारे लिए लॉन्ग का साइज 4 होगा। अगर तुम्हारा कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर में, तुम्हारा साइज 8 होगा। ओके, अब एक चीज समझो, ठीक है। जब तुम कंप्यूटर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे कंप्यूटर में 2 टाइप के मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है 32, एक होता है 64। और जो लेटेस्ट हम लोग जो भी लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, जनरली उसमें 64 होता ही होता है, ठीक है। और वो 34 को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 64 वाला लैपटॉप है, तुम 32 एंड 64 दोनों को यूज कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास 32 वाला है, तुम 64 वाले यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस 34 बिट का मतलब क्या होता है? बेसिकली 34 बिट एक मेमोरी साइज है, ठीक है, लिमिट है, ठीक है। तो तुम्हारा पीसी 32 बिट तक मैक्स कर सकता है, ठीक है। अब 32 बिट मैक्स क्या होता है वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट अभी हम लोग को पता है कि हमारा 64 बिट नॉर्मली होता है, तो लॉन्ग भी 8 बाइट होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली लॉन्ग लॉन्ग भी, ठीक है, जनरली। ओके, अब तुम किसी ऑनलाइन कंपाइलर में, जैसे यहाँ पे मैं रेपल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे तुम लॉन्ग लॉन्ग यूज करोगे तो हो सकता है सेम ना हो, ठीक है, हो सकता है 4 बाइट, तो हमको नहीं पता वो बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आंसर है कि ये दोनों हो सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग लॉन्ग भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों को लिखेगा कि ये लॉन्ग लॉन्ग ही है, डबल नहीं है, बट दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। डबल भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे आता है, ओके, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पे वापस। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। तो एंड डॉट पी, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ और उसको इक्वल्स टू ये ARR से ARR है, अगर मैं इक्वल्स टू ARR करता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस जाता है पता है? इस चीज़ का एड्रेस जाता है, ओके, इस चीज़ का। अब द थिंग इज, मेरा हमारा जो कंपाइलर होता है वो स्मार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट होता है, ऑब्वियसली डम तो होता ही है वो, थोड़ा स्मार्ट भी होता है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट कैसे होता है? अगर मैं उसको एरे का एड्रेस देता हूँ, वो ऑब्वियसली इस एड्रेस से पॉइंट करता है, बट उसी वेरिएबल को मैं यूज करके नेक्स्ट पॉइंटर्स पे भी जा सकता हूँ बाय गिविंग दैट इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कराना है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
तो अब मेरे को ये चीज़ बताओ, ये चीज़ कैसे होता है? क्योंकि मेरा पी तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, अगर मैं पी ब्रैकेट 2 लिखता हूँ वो यहाँ पॉइंट करने क्यों लगता है? वो एड्रेस में इंडेक्स की बाइट्स वजह इंक्रीज ये कर पॉइंटर जब हम अरिथमेटिक लोग हो जाती है यहाँ पे। भैया जब गलत, सिंपल सा आंसर है गलत। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों होता है, पर पहले एक एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट के लिए कचरा साइड करते हैं। ठीक है, तब तक तुम सोच सकते हो जब तक मैं लिख रहा हूँ। ओके, लेट्स ट्राई वन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, n स्टार p इक्वल्स टू, लेट्स से, अच्छा पहले मैं एक x वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 5 9। ठीक है, n स्टार p इक्वल्स टू x। ठीक है, पहली बात तो यहाँ गलत आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ x लिखता हूँ तो ये मेरे को रिटर्न करता है 5, मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, तो अगर मैं x के आगे एम्परसेंड डालता हूँ ये एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के आगे मैं अगर एम्परसेंड डालता हूँ वो मेरे को एड्रेस रिटर्न करता है उसका। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी ये एड्रेस मेरे p में स्टोर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें p ब्रैकेट 0 देता हूँ क्या होगा? कोई आइडिया? एरर आएगा? कोई एरर नहीं है, इनसेन नहीं है। अगर मैं 1 देता हूँ तो एरर आएगा? हाँ आएगा, कोई भी नंबर प्रिंट हो रहा है। सो अब ये समझो। ठीक है, जो ये चीज़ होता है ना सी प्लस प्लस में, ठीक है, ये होता है ओवरलोडेड ऑपरेटर। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है जो ओवरलोड किया गया। अब अगर तुमने सी प्लस प्लस या सी पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, तुमको ओवरलोडिंग पता होगा। तो बेसिकली ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मैं इस सिंबल को लूंगा और मेरे को जो मर्जी इसका वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे को जो मर्जी मैं कर सकता हूँ इसके साथ। मेरे को इसको बता, मैं इसको ओवरलोड करके ये बोल सकता हूँ कि जब भी कोई कोई यूज़ करे तुमको, तुम कंसोल में प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये करेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओवरलोड कर दूंगा मैं इसको। तो बट सी प्लस प्लस या पहले से इसको ओवरलोड किस चीज़ पे करके रखता है? ये इसका मतलब होता है एड्रेस पे जो वैल्यू है। ठीक है, मतलब जिस भी जगह पे मैं हूँ उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका अगर मैं ओवरलोड को हटाऊं, अगर मैं ओवरलोड नहीं करता तो इसका मतलब होता है ये। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक बार में सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। जब मैं एक स्टार लिखता हूँ किसी भी वेरिएबल के आगे, इसको हम लोग बोलते हैं डी लिमिट, डी इनिशलाइजर। ठीक है, डी इनिशलाइजर। ये डी इनिशलाइजर क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने स्टार लिखा है, बट यहाँ ध्यान रखना ये इंट के साथ था। तुम इसको एज कंबाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये इंट स्टार एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, एंड मैंने वो प्रिंट किया। तो ये स्टार इस पी के साइड मत समझो, मतलब ऑब्वियसली तुम उसको इस साइड भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, बट इट्स बेटर कि तुम इंट स्टार पी लिखा करो ताकि तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हटे। ठीक है, तो ये जो स्टार पी है, ठीक है, इसको बोलते हैं डी इनिशलाइजर। और ये जो है इंट स्टार, ये एक डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं इंटीजर टाइप पॉइंटर। ठीक है, डेटा टाइप नहीं है, इंटीजर टाइप पॉइंटर बोलते हैं इसको। ओके, तो अगर मेरे को p का वैल्यू चाहिए तो मैं स्टार p लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टार p लिखता हूँ मेरे को सेम आंसर आ रहा है, राइट? तो स्टार p और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, डज द सेम थिंग। तो ब्रैकेट क्या करता है, कोई भी वैल्यू लेता है और उसको डी इनिशलाइज करता है, और जीरो जो होता है वो क्या करता है ब्रैकेट के अंदर, वो उसको ऐड करता है। तो लेट्स से, ठीक है, अभी मैं तुमको एरे के टर्म्स में समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक एरे है 3, ठीक है, 3 साइज का, और मैं इस एरे को पॉइंट कराता हूँ थ्रू पी। अब देखो, एरे जब है मेरे पास तो मेरे को एम्परसेंट देने से एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्स मेरे को क्या रिटर्न करता है पता है? एरे एरे वाला एक्स, या फिर एरे का नाम मेरे को बेस पॉइंटर रिटर्न करता है, ये बेस एड्रेस। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल इंट एक्स इक्वल्स टू 5 कर रहा हूँ तो मेरे को एम्परसेंट एक्स देना पड़ेगा, तब जाके मेरे को एड्रेस मिलेगा। बट अगर मेरा ये एक्स एक एरे है, या फिर ये एरे है जैसे, ठीक है, तो मेरे को एम्परसेंट ए आर आर नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए आर आर ही मेरे को एड्रेस दे देगा। ठीक है, ये समझो ढंग से। ठीक है, ए आर आर ही मेरे को एड्रेस देगा। किसका एड्रेस देगा? अपने बेस इंडेक्स का। बेस इंडेक्स मतलब
0th इंडेक्स, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 2 3 राइट, 0 से शुरू होता है C++ में। ओके, सो क्या हुआ, अगर मैंने x को पॉइंट करवाया p से और मैं p0 पे पॉइंट किया और p स्टार मारा, सेम आंसर है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे चेंज करूँगा पता है, p प्लस वैल्यू ऑफ 2 स्टार 2, सेम आंसर। तो बेसिकली तुम्हारा जो ब्रैकेट है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ है, समझ आया? हाँ भैया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ये लिख रहे हैं ना p प्लस 2, तो लेट्स से p का वैल्यू है 100, 2 जो है, ठीक है, 2 जो है, अगर मैं इसको टाइप कास्ट करता हूँ, ठीक है, टाइप कास्ट भी एक चीज़ होता है C++ में, ये बताता है ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। 2 टाइप से टाइप कास्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग को मैं या तो लॉन्ग लिख सकता हूँ या तो इसके पीछे एल लगा सकता हूँ, इसका मतलब भी लॉन्ग होता है, या फिर डबल एल, लेट्स से लॉन्ग लॉन्ग के लिए। अगर मैं ये करता हूँ, क्या सेम आंसर आएगा? आएगा, ठीक है। तो C++ क्या करता है ना, इवन तो ये 2 लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, ये इस चीज़ को, ये 2 को ना पहले करेगा कन्वर्ट इंटीजर 2 में, ठीक है। मेरे वो स्क्रीन रुक गया मैं ओके, सॉरी। दिख रहा है? दिख रहा है तुम्हें तो? किसी को नहीं दिख रहा? भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है अब। हाँ, दिख रही है भैया। दिख रही है भैया हमें तो। दिख रही है, हाँ, हेलो हेलो। नहीं हाँ भैया, भैया वो दिख रही है। लोड हो नहीं भैया दिख नहीं रहा। देख रही है भैया। आप एक बार और? रिसेट। अगर मैं फिर से शेयर करता रुको। शेयर कर। अब हाँ, आप दिख हाँ दिख रहा है अब सबको एकदम। लोड हो रहा है मेरा। जस्ट अ सेक। हाँ आ गया भैया। दिख रहा है भैया। कोई है जिसको नहीं दिख रहा? देख रहे हैं। अच्छा ऋषभ, एक काम करना, ठीक है, जो भी आ रहा है जा रहा है ना, प्लीज उसको बैन कर दो, ठीक है। अगर अच्छा यू नो ठीक है ओके, एक सेकंड, ठीक है भैया। एक सेकंड, मेरे को एक चीज पूछना है। हेलो खुशी, हेलो खुशी। हेलो भैया, तभी ना वो मेरा माइक एक्सेस डिनाइड था तो इसलिए ऑन नहीं कर पाई। डिनाइड था? अच्छा, ये टीम्स नहीं है बाय द वे, तो इसमें डिनाइड तो नहीं होता है माइक एक्सेस। तुमको अगर नहीं पढ़ना है तुम लोग छोड़ सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। मैं C++ ही पढ़ा रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, खुद से भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। नहीं भैया नहीं, वो एक्सेस करने गई तो तब तक आप निकाल दिए थे मुझे। अच्छा ठीक है, तो अब होपफुली तुम सुन रहे हो, राइट? हाँ तभी भी सुन रही थी भैया। ओके गुड। तो अब मैं नहीं निकालूंगा, बस म्यूट ऑफ करके सुनते रहो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। और ऋषभ, कोई भी आ रहा जा रहा प्लीज किक कर दो उसको, ठीक है। ठीक है भैया, किसी का अगर इंटरनेट का दिक्कत हो रहा है तो बोल दो ताकि हमें पता रहे, वरना इरिटेट मत करो क्लास को, ठीक है। भैया मेरे में स्क्रीन अब नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था। एक काम करो, स्क्रीन आउट करके फिर से स्क्रीन ऑन करो। वेट बट फॉर अ फ्यू सेकंड्स हाँ, एक बार बिकॉज़ इट टेक्स बाहर जाके टाइम। फिर से देखो, या फिर मैं एक सेकंड रुको। मैं फिर से स्क्रीन, ठीक है, और मेरे को बताना इस बार सबको दिख रहा है या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। दिख रहा है भैया। दिख रहा है भैया। दिख रहा है भैया। अब दिख रहा है। तो जिनको नहीं दिख रहा वो बताओ, कोई है? नहीं है, कूल, ओके। तो द थिंग इज कि अब ये समझो, ठीक है, हम लोग क्या आते हैं, ये हमारा एड्रेस है, ये ठीक है, ये एड्रेस है, इसको नंबर, इसको इंटीजर मत समझना, ये एड्रेस है। जब मैं 2 लिखता हूँ ना, तो ये क्या करता है ना, ये पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो 2 अगर इंटीजर में लिखूँ मैं, तो 2 into 4 बाइट्स, राइट, दैट इज 8 बाइट्स मेरे को मूव करना है, ठीक है। ये चीज़ करता है मेरा कंपाइलर, ठीक है, और इसको 10 + 8 देता है, ठीक है। तो अगर ये 100 था और मैंने लेट्स से इंटीजर वैल्यूज है, तो 104, 108 एंड 112, तो ये इधर जाके इस एड्रेस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। समझ आया कैसे हो रहा है? सो जो हम लोग कोड लिख रहे हैं यहाँ पे +2 कर रहे हैं, वो बेसिकली 2 को तोड़ के 2 को इंटीजर में पहले कन्वर्ट कर रहा है। क्यों इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का मेरा पॉइंटर है एंड ये इंटीजर टाइप का मेरा एरे है, ठीक है। अगर मैं इसको लॉन्ग लॉन्ग करूँ तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है।
तो ये क्या किया इसने, ऐड किया, ठीक है, 8 बाइट्स ऑफ स्पेस ऐड किया, उस एड्रेस पे पहुंचा, उस एड्रेस को मैंने डीइनिशियलाइज किया। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो ब्रैकेट है ये भी सेम चीज़ करता है, ठीक है। ये क्या करता है, p को 2 into 4 8 बाइट्स शिफ्ट करेगा, ठीक है, 8 बाइट शिफ्ट करेगा, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको डीइनिशियलाइज करेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसलिए हम लोग ये चीज़ लिख पा रहे थे इवन दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था एरे नहीं, ठीक है। हाँ, तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ पॉइंटर आर वेरी गुड, ठीक है, बट पॉइंटर आर लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। अगर मैं कोड लिखता हूँ फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है, सबसे क्लासिक कोड है, ठीक है, एक्स हो गया कुछ 5 एंड वाई हो गया कुछ 10, ठीक है, या फिर 7, ठीक है, सी आउट एक्स, सी आउट वाई और फिर सी आउट एक्स, सी आउट वाई, ठीक है। अब इसको मैं बीच में एक स्टैप करूँ, फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, स्टैप, ये स्टैप ऑलरेडी डिक्लेयर होगा, तो स्टैपिंग का यूज करता हूँ, ठीक है। तो स्टैपिंग को मैं डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे यूजर, पहले मैं तुमको नॉर्मल दिखा रहा हूँ कैसे कि अगर मैं पॉइंटर वन पे यूज़ ना करूँ तो क्या होगा, और फिर तुमको पता होगा ये चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैप करना चाहता हूँ, ठीक है, एक्स, अगर हम तो नहीं देख रहा फिर मेरे को बता सकता हूँ, रीचेक करूँगा, ठीक है, लीव एंड ज्वाइन किया करो, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू टी, ये स्टैपिंग फंक्शन है मेरा, ठीक है, स्टैप कर देना चाहिए, स्टैपिंग में अगर मैं एक्स एंड वाई पास करता हूँ, वाई तो ये स्टैप करना चाहिए, राइट, स्टैप करना चाहिए, ठीक है। तो स्टैप नहीं करना, बिफोर स्टैपिंग था, ये आफ्टर स्टैपिंग है, राइट, मैं लिख देता हूँ, बिफोर स्टैपिंग है, ये आफ्टर स्टैपिंग है, राइट। तो बिफोर स्टैपिंग क्या है, 5 and 7, आफ्टर स्टैपिंग क्या है, 5 and 7, तो नाउ स्टैप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जब मैं इंटीजर लेकर आऊँ तो ये कॉपीज बना रहे हैं, ये करेगा, ये एक्स एंड वाई का कॉपी बनाएगा, ठीक है। बेसिकली मेरा एक्स था, तो इसलिए एक बॉक्स है जिसका नाम है एक्स, इसमें मेरा 5 स्टोर है, एक बॉक्स है जिसका नाम है वाई, इसमें मेरा 7 स्टोर है। तो मैं फंक्शन में पास किया तो उसने 2 बॉक्स फिर से बनाए, एक्स एंड वाई जैसे, ठीक है, और उसको कॉपी किया, ठीक है। फिर मैंने स्टैप किया तो स्टैप यहाँ पे हुआ, राइट, इस पॉइंट ऑफ कोड में, तो यहाँ पे नहीं हुआ, मेरे को यहाँ पे चाहिए, राइट। तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा पॉइंटर, इंस्टार है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पॉइंटर पास कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एम्परसेंड वाई पास करना होगा क्योंकि एड्रेस चाहिए, राइट। और फिर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर से डील कर रहा हूँ, तो मैं उसको पॉइंटर से डाउन ले लूँगा, ठीक है। सो टी मेरा टी होगा, टी इज बेसिकली स्टार ऑफ एक्स, एक्स इज बेसिकली स्टार ऑफ एक्स, स्टार ऑफ वाई, एंड स्टार ऑफ टी इज स्टार ऑफ वाई, ठीक है। स्टार ऑफ टी, स्टार ऑफ वाई, स्टार ऑफ टी, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग यूज करते हैं starting perfectly, ठीक है। Now the thing is, there are so many stars and it's so confusing, right? क्योंकि मैं integer and pointer को mix match कर रहा हूँ, ठीक है। There's a way better approach, that is what we call as reference, okay. So if I do just ampersand and ampersand here, just again as an ampersand दिया, same code है, मैंने यहाँ पे address पास नहीं किया, फिर वो start कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को जरूरत है, so ये ampersand start है, तो पॉइंटर समझ लिया, पॉइंटर क्या था, एक तो पॉइंटर था, एक दूसरा टी। अगर मैंने बोला मैं तो आगे के रोल से बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम अर्जुन है, ठीक है, एंड तुम्हारी मम्मी तुमको कुछ करके कुछ और बोल दिया, है ना, कुछ फिश फिंगर लेते हैं, मैं मम्मी तुमको फिश फिंगर बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो अर्जुन का 2 नाम है, एक है अर्जुन और एक है फिश फिंगर, ठीक है। वैसे हम लोग C++ में ना एक वेरिएबल का 2 नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो नाम इन द सेंस उसका निक नेम, ठीक है। एक्स का निक नेम मैं रख सकता हूँ, कुछ वाई नेम,
थिंग इज एक्स डैश एंड वाई डैश मेरा न्यू मेमोरी नहीं क्रिएट करता है, जैसे ये इसने किया था, ठीक है, जैसे इसने किया था वैसे नहीं करता है। एक्स डैश एंड वाई डैश आर द सेम पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स बोल रहा हूँ, सेम ब्लॉक ऑफ कोड का नाम है, जस्ट उसको दो नाम दे दिए एक्स और एक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक नेम है, ठीक है, ये पॉइंटर नहीं है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये इसी एक्स डैश का दूसरा नाम है, तो ये एक्स का दूसरा नाम है, ये इसी वाई का दूसरा नाम है। जब मैं ये दूसरे नाम विजिट करता हूँ तो इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। इसको में देखते हैं, जब मैंने एम्परसेंड दिया यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली एक दूसरा नाम बना रहा है, ठीक है, जो कि एक्स ही है, ठीक है। अब मैं ये क्यों यूज कर रहा है, मतलब कुछ और एक्स डैश का कुछ और यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये अपने डिफरेंट स्कोप में चलता है, ठीक है। तो इसमें इसको एक्स का पता नहीं था, जब मैं इसको एक्स पास कर रहा हूँ ये बेसिकली दूसरा रेफरेंस बना रहा है जो कि पॉइंटर नहीं है, ध्यान रखना, रेफरेंस बस वेरिएबल का दूसरा नाम, ठीक है। बट जैसे दूसरा नाम है, ये दोनों सेम एड्रेस पे हैं, तो अगर ये एक्स मिला लेट्स से 100 एड्रेस पे, तो ये एक्स डैश में 100 एड्रेस को ही पॉइंट करना है, ठीक है, पॉइंट कर रहे हैं उसी पे, ठीक है। ओके, सिमिलरली वाई डैश भी 200 तो ये तो वाई डैश एंड वाई को दोनों 200 को ही पॉइंट कर रहे हैं, ओके, 200 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट पूछो, ठीक है, फिर मूव फॉरवर्ड कर जाऊँगा वापस लिखने। और एलिमेंट्स का ये कर रहा था ना, ओके, बैठ सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए तुमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, ठीक है, रेफरेंस। अब अगर मैं लेट्स से लेट्स मैंने एक डायरेक्ट पढ़ा है, इसका क्वेश्चन अच्छा है तो बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने एक एरे बनाया ऑफ साइज 5, ठीक है। अगर वो बता सकता है साइड क्या करेगा, मैं ये लाइन लेता हूँ, बहुत ईजी है, बेसिकली 5 बॉक्सेस 3 बॉक्सेस के लिए 3 बॉक्सेस क्रिएट कर देगा और उसमें कुछ स्टार वैल्यू डालेगा, ठीक है, कुछ एक्स 72 0 कुछ भी डाल देगा, ठीक है। तो इनिशियली हाँ तो मेरा 3 बॉक्स को दिख रहा है, ध्यान कर लो, काम कीजिए ना आप, तो मेरे टीम्स कर दीजिए, मैं भी सोच रहा हूँ टीम्स ज़्यादा बेटर, हाँ तो आपको एडिट नहीं कर तो मैं काम कर रहा हूँ, मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ टीम पे, हमको चलेंगे बीच में, तो अभी मैं छोड़ देना भैया, टीच में क्लास में अभी थोड़ी देर में तो कर पाएंगे, तो नहीं है पढ़ा रहे हैं हमको, डीएस क्लास है, विकास है ना, इंडिया, ये तो प्रॉब्लम है। ओके, बेटर एक और मेरे पास सोल्यूशन है, नीड्स, ठीक है, गूगल नीड्स रन करते हैं, गूगल नीड्स पर ऑलरेडी काम आ सकता है, फोन पे ज्वाइन करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं लैपटॉप से, अगर फिर मैं टीम्स में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, और मैं फुल टीम्स ज्वाइन कर अपना डी से यहाँ पर लेक्चर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेसिक स्टफ करते हैं, हम लोग डी से तुमको
उससे हाई लेवल के रीजन आके ठीक है अभी मैं पहले ये समझता हूँ ओके मैं लिंक भेजता हूँ तो अभी डिस्कनेक्ट मत करना जब तक लिंक नहीं मिलता ठीक है मैं ऑफ टॉपिक में एक लिंक भेज रहा हूँ ठीक है अभी आप चैट में डाल दीजिए प्राइम कर करूँगा देखिएगा ये कौन है अभिषेक मैं ठीक है उसमें